चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे 3 प्लांट की, टुसिलेगो फरफेरा, आइडेस्टिस कैनेडेंसिस और वेरोनिका ऑफिसिनालिस की। छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन मेन प्लांट है आइडेस्टिस कैनेडेंसिस। और अगर आप S1 की बात करोगे, S1 यूनिवर्सल क्यों है और कैंसर के रामबाण रेमेडी क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने तीसरी मेडिसिन पढ़ रहे हैं जो कैंसर पे काम आ रही है, आइडेस्टिस कैनेडेंसिस, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टिप्स की, जो डेली मैं आप लोगों को टिप्स दे रहा हूं उसकी। एक स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट के बारे में जितनी जानकारी मिली उसके हिसाब से वो बहुत मेमोराइजिंग था, यानी मेमोरी बहुत अच्छी थी उसकी दोस्तों, है ना। लेकिन जितना भी वो पढ़ता था दोस्तों, वो याद नहीं रख पाता था। उसके माँ बाप एक ही चीज आपको बार बार कहते थे कि ये बच्चा जो पढ़ रहा है उसको याद नहीं आ रहा, है ना। जब उसको देखा गया तो वो ट्यूशन अल्कोहलिक था, अर्थात ट्यूशन जाता था और ट्यूशन की वजह से वो अपने को पासिंग मार्क्स के लेवल पर लेकर आता था। लेकिन याद रखिएगा, जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप टीवी पे पिक्चर देखते हो, बोले हाँ देखता हूँ। आपको सब चीज याद रहती है? बोले हाँ सब चीज याद रहती है। चलो बताओ उस मूवी का, ये तो फट से बता दिया उसने, है ना। दोबारा मैंने उससे क्वेश्चन किया, आप अगर किसी दोस्त के माध्यम से किसी दूसरे दोस्त को अगर कोई मैसेज करते हो, वो मैसेज का जवाब भी दे पाते हो? तो बोले हाँ सब मैं दे देता हूँ। मैंने उनसे पूछा एक्यूरेटली देते हो? बोले हाँ एक्यूरेटली देता हूँ, है ना। वो उसको भी जवाब एक्यूरेटली पहुंचा देता है दोस्तों, है ना। उसको मैंने कहा चलो ठीक है, आप कोई मनोरंजक बुक पढ़ते हो तो उस बुक में आप जो पढ़ा हुआ है वो आप बता देते हो? बोले हाँ मैं बता देता हूँ, है ना। तो उसकी सारी चीजें मैंने देखने के बाद ये निर्णय लिया कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी दोस्तों, है ना। मेमोरी बहुत अच्छी थी, अर्थात मीमोलेस की उसको जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मैंने उससे पूछा कि भाई आप आपकी किताबें पढ़ते हो आपके स्कूल की, वो किताबों पढ़ने के बाद में आपको याद रहता है? तो यही प्रॉब्लम आती है कि मैं किताब पढ़ते बोर हो जाता हूँ, उब जाता हूँ और थोड़ी सी देर के बाद में मैं किताबें रख देता हूँ और अपने दूसरे काम करना शुरू कर देता हूँ। ये नहीं, थोड़ी देर पढ़ने के बाद में उब जाता है, और ये स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा होता है, अगर आप लोगों को याद हो दोस्तों। इसीलिए मैं बहुत बारीक चीज आपको बता रहा हूं। ये नहीं, इस केस में हमने देखा कि उसकी याददाश्त में कोई कमी नहीं है दोस्तों, है ना। पढ़ाई में ध्यान नहीं देता हो, है ना, इसीलिए उसको याद नहीं रहता। बाकी सब चीजें याद रह रही है लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, और इसी वजह से दोस्तों उसको याद नहीं रहता, वो जल्दी उब जाता है ना। लगातार बैठ के पढ़ नहीं सकता, है ना। इसलिए यहां पर
याद रखिएगा, सबसे बेस्ट मेडिसिन जो रेस्क्यू रेमेडी सॉरी आपके बेच फ्लावर रेमेडी में निकल कर आती है वो होती है चेस्ट नट बड, है ना। चेस्ट नट बड सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, और लगातार न पढ़ सकने के कारण, यानी शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, और शारीरिक श्रम नहीं करने की मेन मेडिसिन है ओलिव, हमने पढ़ा था दोस्तों, है ना। तो मैंने चेस्टनट बड और ओलिव को 30 पोटेंसी में मिलाकर दिन में 3 टाइम उसको 8 से 10 दिन दे दिया। 10 दिन बाद देखा गया कि उसकी जो पढ़ने की एबिलिटी है वो चेंज हो गई। ओनली 10 days एंड आफ्टर 1.5 month देयर इज नो मेडिसिन नीड। वहां पर कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से वो बच्चा पढ़ने लग गया, और अभी का जो रिजल्ट आया है दोस्तों, उसके परिवार में हैरान हो गए लोग। इस बच्चे की मेमोरी इतनी शार्प थी, फिर भी इतना परसेंटेज नहीं ला पाता था। इस 1.5 महीने के इलेक्ट्रोमेपेथ ट्रीटमेंट या बेच फ्लावर रेमेडी का जो ट्रीटमेंट था, उसने ऐसा क्या कर दिया, जादू हो गया दोस्तों। और यही चीज मैं सिखाने के लिए आपको टिप्स दे रहा हूं, ताकि आपकी टेबल प्रैक्टिस बूस्ट होती चली जाए, और जैसे जैसे आप टेबल प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका जो रिजल्ट है वो फास्ट होता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आज हमारे प्लांट के बारे में चलते हैं, टुसिलिगो फरफेरा। टुसिलिगो फरफेरा की बात करते हैं दोस्तों। टुसिलिगो फरफेरा, याद रखना, इसको कहा जाता है क्लॉट्स फूड, है ना। कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर होता है दोस्तों। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मोरक्को, चाइना, आपके साउथ अमेरिका में बहुतायत से पाया जाता है दोस्तों। चूंकि ये बहुवर्षीय पौधा है, एक बार लग गया तो आप ये देख सकते हो, है ना। आपको जगह जगह आपके आसपास ये पौधा नजर आएगा दोस्तों। आप कहीं पर भी देखेंगे आपको ये पौधा नजर आ जाएगा आपके आसपास। ठीक है, आप इनसे वाकिफ हो दोस्तों, आप इनके संपर्क में हो, लेकिन हमें यह पता नहीं कि टुसिलिगो फरफेरा है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टुसिलिगो की जो लीव्स होती है पर्टिकुलर, सबसे ज्यादा फ्लावर्स और लीव्स, इसकी जो पत्तियां होती है उससे स्पेसिफिक एसेंस प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में इसका बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत सारे जगह पर यूज किया जाता है दोस्तों। स्किन डिसीज हुआ, है ना। याद रखना, जो मूवमेंट करने वाला लोकोमोटर सिस्टम होता है वहां पर यूज किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। याद रख लेना, फ्लू कोल्ड में यूज किया जाता है। फीवर, रोमेटिज्म, गाउट, कफ, है ना, वहां पर यूज किया जाता है। इसमें मेनली एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। और यही कारण है इंटेस्टाइन और कॉलन की सूजन भी दूर करता है। अब आप सोचो कि S1 इंटेस्टाइन और कोलन की सूजन भी दूर करता है बिहाफ ऑफ टुसिलिगो फरफेरा। और यही कारण है S1 S10 बिफोर मिल आफ्टर मिल देते हो तो कोई लोकल काम नहीं होता, जनरल काम होता है। पूरी बॉडी में इसका वर्क आपको देखने को मिल रहा है ना। यही कारण है टुसिलिगो फरफेरा का जब उपयोग किया जाता है, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए किया जाता है ना। हेयर फॉल को रोकने के लिए किया जाता है। फ्री रेडिकल के कारण जो नर्व सेल है उनके डैमेज होने को बचाता है दोस्तों, और यही कारण है स्वेलिंग को भी ठीक करता है। आपके बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग है ना, उनको ठीक करने का काम करता है। अब आप सोच लो, इसीलिए S1 का उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। ब्रोंकाइटिस हुआ, अस्थमा हुआ, वुपिंग कफ हुआ, याद रखना दोस्तों, इसीलिए आप क्या प्रयोग करते हो, S1। C5, C13, A3, F1, Y, D6 नेगेटिव। ये बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है बिकॉज ऑफ S1 के लेवल पर। बाकी के मेडिसिन का चैप्टर जैसे खुलते जाएगा आपको सब समझ में आता जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, वुपिंग कफ, लॉन्ग, शानदार रिजल्ट है दोस्तों, है ना। रिसर्च में पाया गया कि ये लंग कैंसर के लेवल पर अगर एम्प्टी स्टमक होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप सोचो S1 का रूल कितना इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना, कफ को निकालता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। कफ को निकाल करके स्वेलिंग को दूर करने का काम करता है, और ये गुण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, बिकॉज इसका जो प्रयोग होता है स्मोक के रूप में, है ना। याद रखना, जो स्मोक के रूप में कफ जमा होता है ना, उसको
लंग्स से क्लीन करने का गुण इसमें पाया जाता है। इसीलिए ऐसे तमाम केसेस पर S1 का रोल टुसिलोगोफरफेरा के लेवल पर आपको करना है दोस्तों, है ना, याद रखना, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है ना, और ये एंटीऑक्सीडेंट रेजिस्टेंट बढ़ाता है दोस्तों, यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। अगर आप छोटी सी बात करोगे दोस्तों तो मैं सीधा कहता हूं एंटी टस्यू पल्मोनरी सिस्टम को स्वस्थ रखता है, यानी कोई भी इंफेक्शन हुआ उसको तुरंत बाहर रख के लंग्स के सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है, बिकॉज बैक्टीरिया को मारने में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। अब आप और मैं जब रिसर्च ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा भाई ये कैसे काम कर रहा है ना, आप और मैं जब रिसर्च कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये एक प्रकार से एंटी माइक्रोबियल का काम कर रहा है। यही कारण है दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी हो जाता है, स्वेलिंग को दूर करने वाला, पेन को दूर करने वाला, ओडिमा पेन को रिकरेंट वहां पर जो टिश्यू का डैमेज होता है उसको दूर करने वाला होता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, इम्फाइसिमा, रूमेटिज्म, ट्यूबरकुलोसिस, पर्ट्यूसिस यानी वुपिंग कफ, है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इवन सोर थ्रोट, है ना, अस्थमा, वीजिंग, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेरिंजाइटिस, स्किन के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं आप इसका उपयोग कर सकते हो, है ना। ह्यूमन में जब इस पे रिसर्च अभी चालू की गई है दोस्तों, तो याद रखना टुसिलिगो में पाया जाने वाला जो म्यूसिलेज होता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रोटेक्टिव कोट तैयार कर देता है, पूरी कवरिंग तैयार कर देता है ना, जिससे रोग जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इसका अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में उपयोग करोगे ब्लड वेसल में पैदा कर देता है, ब्लॉकेज पैदा कर देता है दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रख लेना, इसीलिए S1 का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम करना। कंपाउंड रेमेडी में S1 जैसे L2 यूज करना तो आप कर सकते हो, सिंगली S1 का प्रयोग कम करना, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वेसल्स में क्लॉट पैदा कर देता है ना, क्योंकि इसमें पायरोलिजाइड एल्कोलाइट पाए जाते हैं दोस्तों, जो लीवर सेल को डैमेज करता है ना, और यही कारण है जरूरत से ज्यादा मात्रा में जब इसको पॉजिटिव यूज किया जाएगा लीवर कैंसर डेवलप कर सकता है। इसलिए साइड इफेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर कंपाउंड रेमेडी के रूप में यूज करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, और इसका इम्पैक्ट रिड्यूस कर दिया जाने के कारण आपस में मिलकर सारी मेडिसिन एक दूसरे को सपोर्ट करके एक न्यू लेकिन रामबाण रेमेडी का निर्माण करती है दोस्तों। इसीलिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह होती है कि इसमें स्पेशल विटामिन सी पाया जाता है ना, जिंक पाया जाता है दोस्तों, और जब ये तत्व इसमें पाए जाते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहां पर जितनी भी क्यूरिंग कैपेसिटी होती है वो सारी क्यूरिंग कैपेसिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको उपस्थित होता है ना। कैसे? इसके जो फ्लावर होते हैं, है ना, याद रखना ये कैटरल कंडीशन को रिड्यूस कर देता है, यानी जो बहने वाली जितनी भी इंफेक्शन होती है ना सबको रिड्यूस करता है, और यही कारण है ये इम्यून सेल को स्टिमुलेट करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है दोस्तों, है ना। यही कारण है इंटर करंट रेमेडी के रूप में इसको यूज किया जाता है। जितने होम्योपैथ फिजिशियन है ना इंटर करंट रेमेडी का यूज करते हैं, हम तो डायरेक्टली कहते हैं S1 C1 A1 F1 आरी को थर्ड डायल्यूशन में उपयोग करो, 10 ड्रॉप 4 to 6 टाइम, आप देखो जितनी कोल्ड कोराइजा होगा ना सब चला जाएगा दोस्तों, है ना, बिकॉज इसका गुण होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये ब्लड प्यूरिफाई करता है, और जब ब्लड प्यूरिफाई होता है तो आप याद रखिए दोस्तों हर प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन बाहर हो जाता है। इसीलिए एक्सपेरेंट टॉनिक के रूप में, एक्सपेक्टोरेंट और टॉनिक के रूप में इसका यूज किया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, कभी कभी बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेज जिसके बारे में न तो हमें पता है न किसी और को पता है ना, उन इन्फेक्शन को भी सबसाइड करने का गुण इसमें है, इसीलिए इसकी कुछ एक्शन यूरिनरी ऑर्गन्स पर भी होती है ना। जितनी भी अफेक्शन है ना उन अफेक्शन को प्रभावित करती है दोस्तों। इसीलिए आपको कभी भी कोई पेशेंट आकर बोलता है कि मेरे यूरिथ्रा में कुछ चलता हुआ महसूस होता है, यानी पेशाब के रास्ते में उसको लग रहा है कि कुछ चीज चल रहा है, आपको वहां पर इसका उपयोग करना है दोस्तों, है ना। याद रखना, बहुत डीप में लेकिन बहुत ही क्लिनिकल इसका बेनिफिट होते हुए देखा गया है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, जब गोनोरियल इन्फेक्शन होता है पूरा येलोइश थिक डिस्चार्ज होता है दोस्तों, है ना। जब इरेक्टेशन होता है, कुछ मटेरियल बाहर निकलता है, यूरिथ्रा में क्राउलिंग करता हुआ महसूस होता है, स्पर्मेटिक कार्ड में, यानी पेशेंट बोलता है कि मुझे ऐसा ऊपर चढ़ता हुआ पेन हो रहा है,
स्पर्मेटिक कार्ड में पेन होता है दोस्तों, इसीलिए कोई भी गठन आपके बॉडी में होती है ना, स्क्रोफुला रोग की रामबाण मेडिसिन है। ठीक है, छोटी छोटी गठाने जो होती है, सीबीएस सिस्ट जो होती है, इनके लिए रामबाण मेडिसिन के रूप में वहां पर काम आता है। अब अगर आप इस चीज को समझ गए तो यू आर द बेस्ट, आप वहां पर बेस्ट क्वालिटी के डॉक्टर बन चुके हैं। इसलिए आपको ये पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर रेमेडी के रूप में देखने को मिलेगा। बस आपको चाहिए कि यहाँ पर प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों। ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर आपको समझ में आएगा, और जब आएगा जब आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो तमाम केसेस जब आप यहां पर प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको फास्ट मिलेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट टुसिलिगो फरफेरा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों हमारी खास रेमेडी की, जो स्पेशल रेमेडी होती है दोस्तों, हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस। आप अगर किसी भी कैंसर के लेवल पर काम करना चाहते हो तो आपको हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस प्लांट के बारे में जानने की जरूरत है। ये है हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस दोस्तों। ठीक है, आपके घर के आसपास बहुतायत में मिल जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं गोल्डन सील या येलो रूट। ठीक है, गोल्डन सील के नाम से जाना जाता है, येलो रूट के नाम से जाना जाता है, अर्थात रेननकुलेसी या हाइड्रेस्टिएसी फैमिली का मेंबर होता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये बहुवर्षीय प्लांट है, इसीलिए आपको याद रखना, ये पंजे के आकार की पत्तियां होगी, व्हाइट कलर के फूल होंगे, दैट इज कॉल्ड हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस, है ना। आपको करना क्या है, आपको स्पेशली आपके घर में, आप जहां क्लिनिक पे बैठते हो, आप छोटी छोटी फोटो निकालकर आपको आसपास सभी जगह चिपका देना है, सारे प्लांट्स की, 115 प्लांट्स की। आप देखिएगा कितना जल्दी मेमोराइज होता है आपको, है ना। और ये कारण है, जब इन प्लांट्स को आप देखोगे और इनके बिहेवियर को समझोगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये प्लांट मुझे बात कर रहा है मेरे से। और यही कारण है दोस्तों, डॉक्टर हेल्थ है ना, डॉक्टर हेल ने बहुत अच्छी तरीके से इसको देखा है, समझा है दोस्तों, है ना। राइजोम, इसका जो राइजोम होता है, उस राइजोम से पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेंस प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, राइजोम पार्ट का यूज किया जाता है, और यही कारण है दोस्तों, डॉक्टर हेल ने सबसे पहले इस दवा का उपयोग किया था। उन्होंने उसके बाद में बताया कि इसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूपों में मैंने प्रयोग किया, है ना। उन्होंने ये कहा कि यहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इसीलिए थ्रॉट के लेवल पर, स्टमक के लेवल पर, इंटेस्टाइन के लेवल पर, यूट्रस के लेवल पर, है ना, नोज के लेवल पर, ईयर के लेवल पर, सभी स्थानों में। केवल एक वर्ड याद रखिएगा, जो एक लाइन बोल रहा हूं, आप हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको थ्रॉट, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, नोज, ईयर में से सभी स्थानों में अगर गाढ़ा, सफेद, पीला, लसलसा, चिपचिपा स्त्राव निकलता है, उसको रोकने का काम करता है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। ठीक है, अगर किसी को ल्यूकोरिया हो रहा है, यानी विजाना ल्यूकोरिया के लेवल पर हो रहा है, गुनोरिया हो रहा है, उसको, उसका जो सिक्रेशन होता है उसको ठीक करने का काम करता है ना। इसका प्रभाव सभी ग्लैंड पर होता है दोस्तों, एवरी ग्लैंड मस्ट बी अफेक्टेड। इसीलिए ऐसे रोगी जो अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, आप देखते हो बहुत ज्यादा आजकल वाइन पिया जाता है दोस्तों, है ना, लीवर को बिगाड़ लेते हैं। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस लीवर कैंसर, स्टमक कैंसर के रामबाण मेडिसिन है ना। आप होम्योपैथ डॉक्टर से किसी से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा, है ना। इसीलिए याद रखना, जो व्यक्ति वाइन बहुत ज्यादा लेता है और उसको ठीक करना है, तो लीवर को ठीक करना है दोस्तों। जितने दुबले पतले मरीज हो गए हैं, जो पहले अच्छे थे अभी दुबले पतले हो गए हैं, उनमें इनका प्रयोग करिएगा, आप देखिएगा उनकी हेल्थ बनने लग जाती है ना। रोगी अपने शरीर के बारे में चिंता करता करता आधा हो जाता है, बिकॉज डेवलप नहीं हो पाता दोस्तों। और यही कारण है, वहां पर हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का बहुत बड़ा प्रयोग करना पड़ता है ना। जब हेल साहब ने अपना प्रयोग किया, उसके बाद कई डॉक्टरों ने इस पर अपना काम किया। डॉक्टर ह्यूजिक का नाम मुझे याद आ रहा है,
डॉक्टर ह्यूजिक के अनुसार इसका जब उन्होंने यूज किया दोस्तों, तो उन्होंने ये देखा कि स्टमक और आंतें साफ होने लग गई, है ना। इन्हें कभी भी कॉन्स्टिपेशन, कभी भी लूज मोशन होता है, उन्हें आप दे दीजिए। यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा, कभी किसी को डायरिया हो रहा, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी अल्टरनेट डायरिया हो रहा, आपको देखने की जरूरत नहीं, हार्डेसिस कैनाडेंसिस दीजिए, उनका दस्त साफ होने लग जाएगा, है ना। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि जब आप S1 को बिफोर मिल, S10 आफ्टर मिल देते हो, तो आप सोचो आप कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, है ना। ये पूरे आंतों को साफ कर रहा है, स्टमक को साफ कर रहा है। यही कारण है जोड़ों का दर्द बंद हो जाता है, फोड़ा फुंसी जिससे मवाद आता है, नाक और ब्रेस्ट से जिसमें बदबूदार मवाद आता है ना, कैंसर का जो पेन आता है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है ऐसे लोग जिनको बार बार पेट फूलता है, कभी पेट पिचक जाता है, कभी फूल जाता है ना, लगातार खट्टी डकार आती, उसको म्यूकस जा रहा, आंव जा रहा, सभी में फायदा करता है दोस्तों। हर केसेस को क्यूर करने में मदद करता है। और यही कारण है जब बहुत सारे बच्चे आते हैं आपके पास, या बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, है ना। उन लोगों में जो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं दोस्तों, उनकी जो मसल्स बहुत वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है ना, और शरीर का भार एकाएक कम होना शुरू हो जाता है ना, कमर दर्द होता है, उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल लेवल पर वहां पर आपको देखने को मिलता है ना। एक मल्टीपर्पस रेमेडी है दोस्तों, और मल्टीपर्पस रेमेडी होने के कारण आपको इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। कैसे? मस्कुलर हार्ट का स्पाज्म आना, है ना, हार्ट में जो मसल्स है उसका स्पाज्म आना, है ना, उसको स्टिमुलेट करके बीपी को कंट्रोल करने का गुण है इसमें, सोच लीजिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था S7Y, S7 में S1 A1 50-50%, ठीक है। S7Y इनको नेगेटिव कर लो, आप देखो कितना शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। बीपी को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर बहुत तेजी से कवर करता है, इसलिए हर प्रकार के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आपको हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस देना ही देना है दोस्तों। बहुत ब्रिलियंट काम करता है। अगर मेंसेस गड़बड़ है किसी की और उसके कारण बहुत कमजोर और सूजन आ गया, उसको गर्भाशय में सूजन आ गया, ब्रेस्ट में सूजन आ गया, तुरंत दूर करती है दोस्तों। इसलिए ऐसे पेशेंट में भी ये रामबाण है दोस्तों, है ना, याद रखना। अमेरिकी चिकित्सकों ने 1798 पे इस पे रिसर्च करके बता दिया है कि हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बनाती है कैंसर के लिए, यानी ये कैंसर की चिकित्सा करने के लिए बहुत ही जेन्यून मेडिसिन के रूप में आप इसका उपयोग करते हो। यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी कैंसर है आप हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का उपयोग कर सकते हो, है ना। जितने भी बॉटनी के विशेषज्ञ जो यहां पर बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र जिसने पढ़ा है, वो यही कहते हैं ये एंटी कैटरल होती है, लैक्सेटिव होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटी डायबिटिक होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पे काम करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करती है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर पे काम करती है, एवं रेक्टम के इन्फेक्शन की भी बेस्ट मेडिसिन के रूप में साबित हो रही है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है, एक बैक्टीरिया होता है हाथों में, इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, सबसे बेकार बैक्टीरिया होता है दोस्तों, सबसे बेकार। और ये बार बार आकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है ना। और जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है बहुत मुश्किल से ठीक होती है इसकी दोस्तों, है ना। इसीलिए हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो ई कोलाई के कारण जिसकी आंतें अफेक्टेड हो रही है, उन्होंने जब टेबल प्रैक्टिस किया तो उन्होंने भी पाया कि ई कोलाई को खत्म कर देती है दोस्तों, है ना। बिकॉज ये लीवर पे काम करके जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ई कोलाई के लिए जो वातावरण बन रहा है उस वातावरण को समाप्त कर देती है, तो ई कोलाई की ग्रोथ ही नहीं होती है, जैसे अंदर आया वैसे बाहर निकल जाता है दोस्तों, है ना। इसीलिए क्यों बाहर निकलता है ना, याद रखने की जरूरत है। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का जो रूट है उस रूट में बहुत ज्यादा मात्रा में बर्बेरिन पाया जाता है, हाइड्रेस्टिन पाया जाता है, ये सब एल्कलॉइड्स है ना। ये क्या कर रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, और जब आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है दोस्तों, तो याद रखना आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ा तो आपका हाजमा अच्छा रहा, है ना, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहा, है ना। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इवन फंगस को भी मार देता है दोस्तों, और जब ये मरेंगे
बैक्टीरिया नेगेटिव पॉजिटिव फंगस, आपका म्यूकस सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। और जब म्यूकस सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा तो याद रखना दोस्तों, पहली बात डाइजेशन बहुत अच्छा, दूसरा म्यूकस सिस्टम बहुत अच्छा, तो आपको याद रखने की जरूरत है आपके बॉडी में बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना तेजी से एब्जॉर्प्शन होगा उतनी तेजी से न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को, परफेक्टली न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में मिलता रहेगा दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना, जितना इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ेगा ना तो आपके इंटेस्टाइन को सपोर्ट मिलता है। इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाकर इंटेस्टाइन को सपोर्ट करता है, और ये हमारे सिस्टम में जितने भी बॉडी के सिस्टम है इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसीलिए इसका सीधा इफेक्ट लीवर पे है, क्योंकि ये सारा काम लीवर करता है ना। तो हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस S1 में मिलने के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोडक्शन को बढ़ाकर इंटेस्टाइन को सपोर्ट करता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए कोई भी एलर्जी IgE भी बढ़ जाए तो S1 को नेगेटिव करके दे दीजिए, है ना, याद रख लेना। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन IgE जितनी भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन आपके बॉडी में बढ़ती है, S3 C3 A3 F1 वर्वन Y S1 नेगेटिव मोर नेगेटिव आप दे दीजिए, आपकी बॉडी में जितना भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है ना सब डाउन हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसीलिए इपीगैस्ट्रिक पेन, टेंडरनेस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, लीवर कैंसर, स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, इपीगैस्ट्रिक पल्सेशन होना, यहाँ पर ये सब कंडीशन हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस के अंतर्गत है दोस्तों, है ना। आपको सोचने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी क्लियर करता है। ऐसा नहीं कि ये मेल की रेमेडी एंड फीमेल की रेमेडी, ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। अगर किसी को रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा, रेक्टम बाहर निकल आया, है ना, याद रखना, यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा, वीक मसल्स को हेल्दी बनाता है, ताकतवर बनाता है, तो दोनों में बहुत उपयोगी है दोस्तों, है ना। और यही कारण है जब मल्टीपल डिलीवरीज हो जाती है और उसके बाद महिलाओं में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है ना, प्रूराइटिस की प्रॉब्लम होती है, देखो वेजाइना में इचिंग हो रही, मेनोरेजिया हो रहा, बहुत ज्यादा मेंसेस आ रहा, है ना, सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा, इवन ब्रेस्ट में ट्यूमर हो रहा, हर परिधि में लड़ने की ताकत डाल देती है हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस। इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है, इसका प्रयोग बहुतायत में मल्टीपल डिसऑर्डर में हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस का उपयोग होता है। हम एक दो चीज में नहीं रुक सकते, बहुत सारी जगह होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं दोस्तों, है ना, और वो भी कंसंट्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं। बर्बेरिन पाया जाता है, हाइड्रेस्टीन पाया जाता है, केनाडीन पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, इनका गुण एंटी इंफ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है, और इसीलिए इसका उपयोग क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों रूप में किया जाता है। क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसीलिए जब आपके पास कोई केस आता है माउथ कैंसर का, और अगर माउथ कैंसर स्टमक से शुरू होकर टंग तक आता है, वहां पर कांडुरंगों का रोल है, याद रखना, वहां पर कांडुरंगों का रोल है। लेकिन यहां से यहां या यहां से यहां दोनों जगह साइमल्टेनियसली एक साथ होता है, देन यहां पर दोस्तों हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस का सबसे बड़ा रोल आपको नजर आएगा। अर्थात हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस माउथ और स्टमक दोनों कैंसर में रामबाण है, लेकिन स्टमक के पास से ऊपर की तरफ अगर टंग तक या माउथ कैंसर की तरफ जाते हो तो सबसे पहले दोस्तों कांडुरंगों का उपयोग करना, है ना। सब आपको मैं एक एक करके मेडिसिन बताते जा रहा हूं, याद रखिएगा दोस्तों। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण दोस्तों ये बहुत ब्रिलियंट काम करती है। आपको पता होगा कि एक फंगस होती है हमारे शरीर में जिसको आप कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं, है ना, स्वस्थ अवस्था में भी आपकी बॉडी में पाया जाता है। मतलब आप हेल्दी स्टेज में, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में नहीं होगा, डेफिनेटली होगा दोस्तों, है ना। इसकी मात्रा शरीर में अगर अधिक हो जाएगी तब जाकर, है ना, कैंडिडाइसिस होता है महिलाओं में, है ना, वेजाइना लीच होता है, ओरल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में रैशेस पैदा हो जाता है। केवल हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस दे दीजिए, इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ाकर, इम्यूनिटी बढ़ाकर उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा दोस्तों। इतना टॉप क्लास रिजल्ट मिलता है हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस का। आपको करते तो आना चाहिए, है ना। याद रखना, आप क्लेमाइडेलिया इन्फेक्शन, हर्पीज इन्फेक्शन देखो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है ना, ऐसा तो नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है दोस्तों, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा करके जाती है, आई छोड़ के चली गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन मल्टीपल हो गए, है ना। आपको याद रखना है दोस्तों, टॉर्च टेस्ट एक टेस्ट होती है जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के लेवल पर कराई जाती है। कई लोगों को पॉजिटिव होती है और वहां पर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, है ना। होम्योपैथ में, इलेक्ट्रोपैथ, आयुर्वेद में होता है।
इनफर्टिलिटी, बच्चों में न्यूमोनिया और विजन प्रॉब्लम, इवन हर्पिस वायरल इन्फेक्शन देकर जाती है दोस्तों। और कई बार तो ऐसा होता है बच्चों की ग्रोथ ही नहीं होती है, बच्चों का एबॉर्शन हो जाता है, यानी मां का जो गर्भाशय इन्फेक्शन से प्रभावित होता है और उस कंडीशन में बच्चे का एबॉर्शन हो जाता है। उस कंडीशन में भी ये रामबाण काम करती है। स्किन, लिप्स, माउथ, जेनिटल ऑर्गन जब अफेक्टेड होता है तो हाइडेसिस कैंडेंसिस उनको तुरंत ठीक करती है दोस्तों। यही कारण है ओरल सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से जितने भी रोग फैलते हैं, ओरल और सेक्सुअल कांटेक्ट, आप मान के चलिएगा बहुत तेजी के साथ में हाइडेसिस कैंडेंसिस काम करती है दोस्तों। ठीक है, भूलना मत। यही कारण बता रहा हूं, जब भी सोरेसिस का केस हैंडल करते हो, S1, L1, वेन1 को मत भूलिएगा दोस्तों। हजार डाइल्यूशन एंड देन रिड्यूस करते चले जाइए, बिकॉज S1 में मौजूद हाइडेसिस कैनाडेंसिस का जो गुण है वो किसी भी प्रकार की एक्ने को, किसी भी प्रकार के सोरेसिस की कंडीशन को जड़ से खत्म करने का गुण रखता है। इसलिए पहले 1000, फिर 500, फिर 200, फिर 100 ऐसे करके रिवर्स कीजिए। स्किन 1 और 2 यहां पर पॉजिटिव D3 से शुरू करिए और D10 तक जाइए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाइए। गैंग्रीनल 4 सेकेंड डायल्यूशन 10th से D4 तक आ जाइए, आप देखिए कितनी जल्दी कवर होता है दोस्तों, है ना। बिकॉज इसका मेन गुण होता है कि जो कारण है उसका निवारण करना। तो भाई मान लो अगर आपको टूथ इन्फेक्शन हो गई, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है ना, दांत सड़ने लग गए, है ना, दांतों में सड़न आने लग गई, जिंजीवाइटिस हो गया, पायरिया हो गया, है ना, आप टूथ पाउडर और पेस्ट बनाते हो, उसमें S1 डाल लो, आप देखो दोस्तों, है ना, आपको बिल्कुल शार्प कर देगा, पूरी इन्फेक्शन को क्लियर कर देगा। यही कारण है दोस्तों कि जब यूट्रस को स्टिमुलेट करने की बारी आती है डिलीवरी के दौरान दोस्तों, तो ये S1, C1 और RE, अगर महिला बहुत कमजोर है, उसको बहुत ज्यादा फियर है, डर है, कोई दिक्कत नहीं, C1 RE केवल अगर देते हो तो डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा फियर है, बहुत डरपोक है, बीपी अप एंड डाउन हो रहा है, आप याद रखना दोस्तों, यूट्रस को स्टिमुलेट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके नॉर्मल डिलीवरी लाने का गुण S1 में भी मौजूद है, हाइडेसिस कैंडेंसिस में भी मौजूद है। मां और बच्चे का वजन अगर कम है दोस्तों, है ना, तो बच्चे को हीमोलाइटिक जॉन्डिस होने का खतरा ज्यादा होता है ना। उस कंडीशन में एक टेरस एक कंडीशन होती है जिसमें जॉन्डिस के कण जो होते हैं वो ब्रेन में भी चले जाते हैं और ब्रेन को भी डैमेज करते हैं। वो तमाम कंडीशन को क्योर करने का काम करती है दोस्तों, है ना, इतना बड़ा गुण है इसमें। इसीलिए डिलीवरी के समय में S1 को फ्रीक्वेंटली और C1 RE को हर घंटे में दीजिए, है ना। S1 को चूसने को दे दीजिए आप, 5-5 ग्लोबल्स दिन भर में हर आधे घंटे पे चूसने को दे दीजिए, और C1 RE को पॉजिटिव में हर घंटे में दीजिए आप, है ना। हर घंटे में 10 to 20 ग्लोबल्स को हाफ कप हॉट वाटर में डिजोल्व करिए और उसको पीने को दीजिए। देखिए डिलीवरी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे में नॉर्मल हो जाती है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जब तब 1 फिंगर डायलिटेशन हो चुका है, आपको जरूरत ही नहीं सर्जरी की, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। यही कारण है LDL यानी बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, उसके लेवल को कम कर देता है। इतना बड़ा गुण है S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, लास्ट नाइट में। ओबेसिट्रॉन प्लस लीवर ड्रॉप पर्याप्त है दोस्तों। 1 महीने बाद आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड करा लीजिए, आप देखिए डिफरेंस, टॉप क्लास रिजल्ट मिल जाएगा आपको दोस्तों, है ना। अभी अभी जो हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया है उसमें टाइप 2 डायबिटीज में भी हमने देखा है कि इंटेस्टाइन से शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है ना, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए लॉस ऑफ एपेटाइट हो, इन्फेक्शन से लड़ने का प्रॉब्लम हो, कैंसर के लेवल पर हो, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट लाइन ऑफ मैकेनिज्म में हमारा हाइड्रेसिस कैंडेंसिस इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, याद रख लेना। यही नहीं, अगर म्यूकस की बात चल रही है तो वूपिंग कप देख लीजिए आप, लीवर का इन्फेक्शन देख लीजिए, फीवर को देख लीजिए, है ना, हार्ट की डिसीजेस को देख लीजिए, स्किन डिसीजेस को देख लीजिए दोस्तों, बहुत ब्रिलियंटली वहां पर इसका उपयोग होता है, बहुत ब्रिलियंटली होता है। और यही कारण है, ये इसमें जो कैनाडिन होता है, वो कैनाडिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, ये बीपी को बढ़ा देता है दोस्तों। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, S7Y। अगर पॉजिटिव में जाएगा तो बढ़ाएगा ना, नेगेटिव कर दो, है ना। इसीलिए हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन पॉजिटिव डिसीज है, अर्थात यहां पर
आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अर्थात कोई भी ऑर्गन का कार्य यदि आपके बॉडी में बढ़ा हुआ होगा वो पॉजिटिव डिसीज कहलाएगी, और जिस ऑर्गन का कार्य कम होगा वो नेगेटिव डिसीज कहलाएगी। और हमारे ट्रीटमेंट में उल्टा होता है, अगर पॉजिटिव डिसीज है तो नेगेटिव मेडिसिन देना है, नेगेटिव मेडिसिन है मतलब नेगेटिव डिसीज है तो पॉजिटिव मेडिसिन देना है ना, याद रखना दोस्तों। इसीलिए उसको डायल्यूशन कहते हैं। 1-9 से बनाओगे, वो चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले मेडिसिन तो पढ़े, है ना, वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन 1 बाय 1 बताऊंगा, ठीक है। याद रखना, जब अधिक दिनों तक आप इसको ले लेते हो तो याद रखना गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी के साथ में वहां पर निकालता है, गुड बढ़ाएगा, बैड को कम करेगा, है ना। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप S1 को ज्यादा ले लेते हो तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। क्यों होती है? इन प्लांट्स की वजह से होती है। सब प्लांट 10-10 क्वांटिटी में मिलाए गए, इक्वल क्वांटिटी में मिलाए गए दोस्तों, तो स्टमक अपसेट हो जाएगा। डिजीनेस, डिस्निया, नेफ्राइटिस, नर्वस प्रॉब्लम, डिप्रेशन, कन्वर्जन, इवन पैरालिसिस भी पैदा कर सकती है। और जब ये पॉजिटिव में जरूरत से ज्यादा मात्रा में ये पैदा कर सकती है तो नेगेटिव में इन सब को ठीक कर सकती है। इसलिए इन सब बीमारियों में कभी भी पॉजिटिव नहीं देना है, हमेशा नेगेटिव देना है ना। स्टमक में नेगेटिव दीजिए, अपसेट कंडीशन में नेगेटिव देना है, डिजीनेस में नेगेटिव देना है, डिस्निया यानी सांस फूल रही है नेगेटिव देना है, नेफ्राइटिस जैसी कंडीशन में नेगेटिव देना है, नर्वस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको कहा ना पैरालिसिस में S1 F1 दे दो, सोरोसिस में देखो नेगेटिव दे दो, डिप्रेशन में नेगेटिव दे दो, कन्वल्शन आ रहा है देखो दोस्तों, है ना, पैरालिसिस कंडीशन आ रहा है S1 F1 दे दो आप नेगेटिव में। इसीलिए मैं आपको ये चीज बताया हूं कि ये टॉप क्लास रेमेडी है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। इसका प्रयोग अगर आप करते हो तो मेरा मानना है दोस्तों, अगर आपने माइन्यूटली इसको पकड़ लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइन्यूट में ही इतना काम कर जाती है। तो आपको सोचना है, अगर आप मेजर इसका आउटब्रेक करोगे, मेजर इसका उपयोग करोगे तो कितना डीप में जाकर काम करेगी, ये आपको सीखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल कंक्लूजन मैंने बताया। अब हम बात करते हैं आपकी बॉडी के लेवल पर कैसे काम करती है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस के बारे में यह कहा जाता है कि ये बहुत ही स्लो एक्टिंग है दोस्तों, याद रख लेना। जैसे कहा जाता है ना कहावत, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है ना, वैसे इसका भी काम है। हाइड्रोस्टिस एक बहुत ही स्लो लेकिन डीप एक्टिंग रेमेडी है दोस्तों, याद रखना। इसको येलो रूट या इंडियन टर्मरिक के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा इंडियन टर्मरिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना। और यही कारण है, जब आपको कभी भी अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा हो गया, लीवर डैमेज हो रहा, हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस दे दीजिए। साइनोसाइटिस हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस दे दीजिए। अस्थमा, कैंसर, कैटल कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉर्न डेवलप हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, ईयर का अफेक्शन हो गया, फिस्टुला हो गया, एनल फिस्टुला, गोनोरिया हो गया, गैस्ट्रिक अफेक्शन हो गया, हीमोराइड्स हो गया, जॉन्डिस हो गया, लीवर का अफेक्शन हो गया, इवन ल्यूकोरिया हो गया, थ्रॉट ट्रबल, एब्डोमेन में अल्सरेशन हो गया, रेक्टम में प्रॉब्लम आ गई, आपको सोचने की जरूरत नहीं, है ना। इसलिए मैंने कहा ये नोट कर लेना, यहां नोट कर लेना, आपको निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, है ना। इसीलिए मेरा मानना है विशेष रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ग्लैंडुलर लेवल पर जैसे लीवर, स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना, अगर S1 को पॉजिटिव दोगे तो बढ़ा देगी तकलीफ, अगर नेगेटिव दोगे तो सबसाइड कर देगी। इसीलिए याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि जब कभी भी आप यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन पर वर्क कराओगे, म्यूकस मेम्ब्रेन को रिलैक्स कर देगी, है ना। और रिलैक्स कर देगी तो क्या होगा, जो थिक येलोइश लसला जिसको बोलते हैं रोपी डिस्चार्ज, स्ट्रॉन्गी, है ना, रेशेदार, लंबा लंबा, विसिड सिक्रेशन यानी चिपचिपा सिक्रेशन होता है, वो प्रोड्यूस होता है दोस्तों, उसको नेगेटिव में देने पे रोक देती है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, बॉडी में किसी भी पार्ट से, चाहे वो म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा हो, थ्रोट से डिस्चार्ज हो रहा हो, स्टमक से डिस्चार्ज हो रहा हो, यूट्रस से डिस्चार्ज हो रहा हो, यूरिथ्रा से डिस्चार्ज हो रहा हो, और वो डिस्चार्ज कैसा हो, ठीक हो, येलोइश हो, रोपी हो, स्ट्रंजी हो, विसिड हो, है ना, अगर ऐसा होता है आप हर जगह पे हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस दे सकते हो दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, इसका गुण है ये मैलिग्नेंटिक और कैचेक्टिक डिस्क्रेशिया प्रोड्यूस करती है। मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस, और कैचेक्टिक मतलब दुबला पतला हो जाना, है ना।
इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब स्मॉल पॉक्स डेवलप हो रहा था ना पुराने समय में, कोई मेडिसिन नहीं थी, तब होम्योपैथ डॉक्टर्स क्या करते थे, स्मॉल पॉक्स की सीवियरिटी और उसको कोर्स को अल्टर कर देते थे। हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस दे दिया तो जो स्मॉल पॉक्स की सीवियरिटी थी वो कम हो जाती थी, है ना, उसको अल्टर कर देते थे। और यही कारण था हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस को वर्क को पहचाना गया कि हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस स्लो है लेकिन इतनी डीप एक्टिंग रेमेडी है कि कैंसर जैसी कंडीशन को भी क्योर कर रही है दोस्तों, है ना। लेकिन क्या किसी को एडवांस स्टेज में देना चाहिए या एक्यूट की स्टेज में देना चाहिए, है ना। अब स्लो एक्टिंग है तो आप रास्ता देखोगे कि यार आज जल्दी रिजल्ट मिल जाए, जल्दी मिल जाए, नहीं मिल रहा भाई, है ना। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रेस्टिस विशेष रूप से ओल्ड लोगों की रेमेडी है, आसानी से टायर्ड हो जाने वाले लोगों की रेमेडी है, जो किंग कांग हो गए, जिनका वेट अचानक लॉस हो गया, अनवांटेड वेट लॉस हो रहा है, कैचेक्टिक पर्सन है दोस्तों, जिनके साथ में बहुत ज्यादा डेबिलिटी पाई जाए, जो व्यक्ति बार बार आपको कह रहा है कि साहब देखो मैं तो बहुत कमजोर हो गया, मुझे कुछ करिए आप, है ना। स्क्रोपलस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन लोगों में बहुत ज्यादा शूट करती है दोस्तों, है ना, इसीलिए इसको स्क्रोफलोसो ग्रुप में शामिल किया गया, है ना। अगर कोई व्यक्ति नार्कोटिक्स ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पीता है दोस्तों, तो याद रखना स्किन बिल्कुल जॉन्डिस के जैसे दिखाई देने लगती है ना। और यही कारण है उसका जो फेस का कलर होता है ना एकदम पीला पड़ जाता है ना। आदमी बिल्कुल पीला पीला जैसे जॉन्डिस का होता है ना ऐसा पीला पड़ जाता है, उसको सलवटें दिखने लगते हैं। आप देखते हो ना, अरे यार तू कितना जल्दी बुढ़ा दिखने लग गया, है ना। अभी तो मैंने एक साल भर पहले देखा था, बहुत अच्छा था, अभी कैसे, ये पूरे कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना, लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए रामबाण मेडिसिन है दोस्तों, है ना। कैंसरस डायथाइसिस यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों का कोई भी कैंसर हो, हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस कंडुरंगु जरूर देना आप दोस्तों, बहुत ही टॉप क्लास रेमेडी है। स्क्रोफलोसो नोडोसा के साथ में आप दे दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आपको दिखाएगा। शरीर के डिफरेंट प्रकार के भाग के डिसीज और कैटरल कंडीशन जो प्रोफ्यूज होती है, ठीक होती है, एकदम पीला, लसदार, रेशेदार, चिपचिपा, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा, बार बार एक ही वर्ड बोलूंगा, अगर कहीं से भी निकल रहा है ये उसकी कैरेस्टेटिक है, आप हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस को दे दीजिए। नोज से निकल रहा है, थ्रॉट से निकल रहा है, भाई काला पीला बलगम निकल रहा, स्टमक से वॉमिटिंग हो रही, बदबूदार आ रही, यूरिथ्रा यूट्रस से डिस्चार्ज हो रहा है दोस्तों, है ना। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल के सेवन के कारण व्यक्ति में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेपेटिक फंक्शन का डिरेंजमेंट हो जाता है, और उस कंडीशन के कारण दोस्तों मैलिग्नेंट डिस्क्रेशिया यानी पूरा शरीर टूट जाता है, कैचेक्टिक हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है दोस्तों। उन तमाम कंडीशन में हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी दोस्तों, है ना। इसीलिए कैंसर और प्री कैंसरस स्टेट जब उत्पन्न होती है, सबसे पहली रेमेडी आपको S1 देना है ना। पेन के साथ कहीं भी अल्सरेशन हो रहा है, भाई टंग का अल्सर आप देखते हो ना, सबसे पहले हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस दो। पेन बहुत शार्प हो रहा, बहुत कटिंग पेन हो रहा है, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस दो। कैंसर जो हार्ड हो गया है ना, एडरेंट हो गया है ना, याद रखना दोस्तों, यानी किसी भी चीज से चिपक गया और चिपकने के कारण बहुत ज्यादा पेन हो रहा है दोस्तों, है ना, इस कंडीशन में आप बिल्कुल सबसे पहले हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस दो। यही नहीं, अगर मान लो किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, क्या होगा, आप देखते हो कि निप्पल जो होता है वो निप्पल अंदर की तरफ धस जाता है ना, और ये कैंसरस ग्रोथ होने का सबसे पहला साइन होता है। उस कंडीशन में हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस सबसे पहले दीजिए, तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट तुरंत ठीक होता है दोस्तों। इसीलिए इसका रिजल्ट बहुत ब्रिलियंट होता है। कंडुरंगो भी ब्रेस्ट कैंसर के लेवल पर टॉप क्लास रेमेडी है दोस्तों, है ना। टंग एकदम लार्ज होती है ना, एकदम कोमल होती है दोस्तों, लेकिन इम्प्रिंट ऑफ टीथ होता है, यानी उस पर दांतों की छाप होती है दोस्तों, है ना, वो बिल्कुल येलोइश व्हाइट कलर की होती है ना। आपको पूरा जो लगेगा ना दांत उछड़े हुए, और वहां पर बर्ड्स रहती है, और वो बिल्कुल आपको येलोइश व्हाइट कलर की नजर आएगी, है ना। आपको हमेशा याद रखना है कि पेशेंट जब बोलता है कि साहब मैं खाली पेट रहता हूं ना, मुझे दर्द लगा रहता है ना, याद रखना स्टमक में खाली पेट रहने पर दर्द होने का हाइड्रेस्टिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। माइंड इट, यदि कोई केस आपके पास आता है और उस कंडीशन में आप वहां पर मेडिसिन सिलेक्ट करते हो, तो मेडिसिन सिलेक्ट करने का ये नजरिया होता है कि अगर भूखे पेट हुआ है तो हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, आपको भूखे पेट दर्द हो रहा है, सबसे पहले हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस को सिलेक्ट कर लीजिए आप, है ना। इसीलिए हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का सबसे बेस्ट कैरेक्टर होता है कॉन्स्टिपेशन, लीडिंग फीचर होता है दोस्तों।
जिसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत ज्यादा हेड में कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन पाया जाता है ना, बेड टेस्ट ऑफ माउथ पाया जाता है, लेडीज में ल्यूकोरिया पाया जाता है, एकदम ठीक लसलसा चिपचिपा येलोइश लंबे तार जैसा लटकने वाला ल्यूकोरिया, साथ में वेजाना में इचिंग, प्रूराइटिस वल्वी या जिसको आप कह सकते हो वेजिनाइटिस। ठीक है, एकदम प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन होता है, मतलब बदबूदार पसीना आना, है ना। और यही कारण है, अगर कोई पेशेंट आकर आपको बोलता है कि साहब देखो यार ये पसीना कितना बह रहा है, तो क्या करता है ना, दुर्गंध के साथ अगर विशेष रूप से एक्सिला और ग्रोइन रिबन पर किसी को बहुत ही दुर्गंधित पसीना आ रहा, सीधे हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस दे दो आप। सीधा पहला प्रोटोकॉल होना चाहिए हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस का दोस्तों, बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट आपको दिखेगा, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिल जाएगा दोस्तों, है ना। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस कारण से डिस्क्रेशिया में चला गया तो मुझे बैकएक हो रहा, बहुत लंबे समय से मुझे इंटेंस बैकएक हो रहा, C4S1 है ना, ये S1 है, और C4 आपकी कैंसरोसो ग्रुप की रेमेडी जो मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाती है, C4S1 दे दीजिए, आपका बैकएक बंद हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जनरल टॉनिक में C4 डाल दीजिए, बैकएक बंद हो जाएगा, है ना। इस रेमेडी का बहुत बड़ा सिम्टम होता है दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक बीमार रहते हो, है ना, आप लंबे समय तक डिप्रेस रहते हो, साथ ही साथ आपका मेन कैरेक्टर होता है बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हो, बहुत ज्यादा डेबिलिटी फील करते हो, आपका पहली मेडिसिन सिलेक्ट होना चाहिए हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस दोस्तों, है ना। पेशेंट अपनी डेथ के प्रति श्योर हो जाता है ना, उसकी मंशा या इच्छा होती कि यार इतनी मेरे को तकलीफ हो रही, छोड़ यार मैं तो मर जाना चाहिए, मुझे अभी मर जाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और ये बिहेवियर करता है कि वो बोल रहा है अभी मर जाना चाहिए, आप तुरंत याद कीजिए कि मुझे हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस में गुण मिला था, तुरंत S1 की ग्लोबल्स ढेर सारी दे दीजिए और उसको कहिए 1 गिलास पानी में 5 ग्लोबल्स को घोल ले, हर 10 मिनट में वो पानी को पीना है ना, और मैक्सिमम दिन में 4 से 6 बार दे दीजिए, आप देखिए उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसको इंटरनल फीलिंग होगी कि नहीं यार अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब नहीं मरूं तो अच्छा है, जीने की इच्छा जागृत कर देती है दोस्तों, है ना। इसीलिए, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिंदगी बिगाड़ के बैठा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू पी रहा है, अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो यहां पर इपिगैस्ट्रिक रीजन में अर्थात स्टमक वाले रीजन में दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंकिंग फीलिंग होती है ना, डूबने की इच्छा होती है, ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टमक अब गया, खत्म हो गया, बिकॉज स्टमक में बर्निंग पेन होता है, एकदम पेशेंट ऐसा दबा के बैठ जाता है, बर्निंग पेन होता है दोस्तों, है ना। भूख नहीं लगती, याद रखना, भूख नहीं लगती क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत वीक है ना, यही कारण है एटोनिक डिस्पेप्सिया होता है, याद रखना दोस्तों, एटोनिक डिस्पेप्सिया, यानी यहां पर कोई टोन ही नहीं है, फुलना सिकुड़ना फिरना कोई नहीं, एटोनिक है, पड़ा है तो पड़ा, आ रहा तो आ रहा, जा रहा तो जा रहा, कोई मतलब नहीं दोस्तों, इसीलिए कैटरल कंडीशन पाई जाती है, जो गंदगी है वो यहां से बहती रहती है दोस्तों, है ना। इसीलिए इसे फूड स्टमक डिसऑर्डर काज होता है, फूड स्टमक डिसऑर्डर, यानी फूड आ रहा है स्टमक में पड़ रहा है चला जा रहा है दोस्तों, है ना, यही कारण है दोस्तों। ये कब होता है, याद रखना, जो लोग, जो खासतौर से आप कह सकते हैं बेकरी के प्रोडक्ट, है ना, ब्रेड हुआ, है ना, बिस्किट्स हुआ, मैदे की चीज खाई, वेजिटेबल, सबसे ज्यादा उसी के कारण ऐसा होता है ना। यही कारण है, आदमी को इनकी आदत लगी रहती है तो भोजन की कमी हो जाती है ना, और भोजन की कमी के कारण स्टमक में एम्प्टी फीलिंग होता है दोस्तों, एम्प्टी फेंट फीलिंग, यानी ऐसा लगता है अब मैंने खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, है ना, बिकॉज ग्रेट वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन होता है यहां पर, ये सबसे बड़ा साइन है हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस का, और यही कारण है एपिगैस्ट्रियम में पल्सेशन होता है, यहां पर उसको धड़कन लगती है, पल्सेशन लगती है, और उसी के साथ में दोस्तों याद रखना, फूड लेने के लंबे समय के बाद ऐसा महसूस होता है कि स्टमक में बहुत बड़ा वेट रख दिया मैंने, पत्थर उठा के रख दिया अंदर, है ना, यानी खाली पेट भी अच्छा नहीं और खाने के बाद भी अच्छा नहीं दोस्तों, है ना। और ये कैरेक्टर होता है क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में, है ना, बर्निंग पेन, और यही बात है, कई बार ऐसा होता है क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप होता है जिसके कारण कैंसर पेन होता है, याद रखना, कैंसर डेवलप होता है, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए जिनको पता नहीं था, फर्स्ट टाइम डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी कराई, सीधा स्टमक कैंसर, है ना, कई लोगों को स्टमक कैंसर निकला दोस्तों, कम से कम 24-25 केस तो आज भी मेरे मेमोराइजेशन में है कि जो मेरे पास किसी और चीज के लिए लेके आए, लेकिन मुझे डाउट लगा और जब मैंने इंडोस्कोपी कराई तो तुरंत पता लगा कि इनको कैंसर है दोस्तों, ठीक है।
तो ये कई बार हमें फीलिंग होती है सिम्टम की, तो हमारा डायग्नोसिस बनता है दोस्तों। ठीक है, लीवर का बहुत महत्व होता है। हाइड्रेस्टिस लीवर के जितने भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, इवन जॉन्डिस हो रहा है, गाल ब्लैडर स्टोन, कोलिक हो रहा है, बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है। हाइड्रेस्टिस कैंडिडेंसिस इज अ वंडरफुल रेमेडी, है ना। ज्यादा मात्रा में अगर कोई अल्कोहल यूज कर लेता है, लीवर ट्रबल होती है, लीवर इनलार्ज होता है, हार्ड हो जाता है, काम का नहीं रहता है दोस्तों, नोडुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा नोडुल्स उसमें डेवलप हो जाते हैं दोस्तों, है ना। उन तमाम कंडीशन में ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है दोस्तों, है ना। इसीलिए वहां सबसे ज्यादा आपको उपयोग करना है, सबसे ज्यादा। और यही कारण है, अगर किसी पेशेंट में हिपेटिक डिसफंक्शन होता है, डीअरेंजमेंट होता है, और इसी के कारण अगर राइट हाइपोकोंड्रिक लीजन में पीड़ा होती है दोस्तों, स्किन बिल्कुल येलोइश हो जाती है, स्टूल एकदम लाइट येलोइश कलर का, व्हाइटिश कलर का होता है, बिकॉज बाइल नहीं है, लीवर बाइल नहीं बना रहा, इसलिए ऐसा हो रहा। तब हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस तुरंत लीवर को प्रमोट करता है बाइल बनाने के लिए, और तब आपका डाइजेशन परफेक्ट होता है ना। इसीलिए जब इस कंडीशन में पेशेंट आता है तो क्या बोलता है, मेरी स्किन देखो येलो हो गई, लार्ज फ्लेबी येलोइश टंग मुझे नजर आ रही है, सूजी हुई टंग नजर आ रही है ना। मोशन के दौरान मुझे पेन बढ़ जाता है, रेस्ट के दौरान मुझे रिलीफ हो जाता है, याद रख लेना इस बात को। फ्रेशर और फ्लैशेस के पासिंग के द्वारा भी मुझे रिलीफ हो जाता है दोस्तों। यानी आप जब वहां प्रेशर लगा रहे हो टॉयलेट में, फ्लैशेस निकल रहे, गैसेस निकल रही है और मुझे रिलीफ हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस देना है, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन हार्ड है। इसीलिए आपको याद हो तो मैंने कहा था S130/30, S130 को नाइट में दो 10 ग्लोबल्स, और /30 को मॉर्निंग में, या S130 को मॉर्निंग, /30 को इवनिंग में दो। आप देखो कितना सॉलिड रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएगा। बिकॉज जो रेक्टम का एरिया होता है ना, जब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है ना, तो उसके जो लिगामेंट होता है लूज हो जाता है, तो रेक्टम क्या नीचे लटकने लगता है। रेक्टम के प्लोनेप्स का जो मेन कारण होता है, उसी के वजह से ऑब्स्टिनेट पाइल्स डेवलप होते हैं दोस्तों। यही कारण है ये दो मेडिसिन न केवल कॉन्स्टिपेशन, न केवल उसकी हीलिंग रेमेडी, न केवल उसका ऑब्स्टिनेट पाइल्स जो होता है ना उसको भी ठीक करता है ना। एनल में फिशर हो जाते हैं, 3 चीज होती है दोस्तों, ये रेक्टम है और ये एनस, है ना। यहां पर जो ग्लैंड्स होती है, यहां पर जगह जगह ग्लैंड्स खुली होती है ना। यहां पर नसा जालियां होती है, जब म्यूकस सिक्रेट होता है तो यहां पर ईचिंग आती है, और ईचिंग होगी तो ये पाइल्स कहलाएगा, जिसको ऑब्स्टिनेट पाइल्स कहते हैं दोस्तों, मस से निकलेंगे। अब वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी बाहर निकले हो सकते हैं, ठीक है। अब इस रेक्टम के इस एनस रीजन पर अगर इस प्रकार से दरार होती है, दैट इज कॉल्ड एनल फिशर। और ये जो ग्लैंड्स पर्टिकुलर यहां पर ओपन होती है दोस्तों, तो ये ग्लैंड्स यहां से बाहर की तरफ ओपन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनल फिस्टुला, है ना। इन दोनों कंडीशन के रामबाण मेडिसिन है दोस्तों, आपको देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिकॉज इसका काम होता है एनएस की इंफ्लामेशन के कारण। जो इंस्पेक्टर होते हैं, है ना, इंस्पेक्टर एनआई, यानी जो यहां पर दरवाजा खोलते हैं, एक दरवाजा बाहर है, एक दरवाजा अंदर है, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। याद रखना दोस्तों, वहां पर इंस्पेक्टर एनआई का जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो स्पाज्म होता है दोस्तों, वो रेक्टम में पैरासिस को डेवलप करता है, पैरालाइटिक हो जाता है दोस्तों, और इसी के कारण मोस्ट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, ये दरवाजा खुलता ही नहीं, है ना। और इसी के कारण कई दिनों तक डिजायर होती नहीं। आप देखोगे बच्चों में सबसे कॉमन होता है दस्त की कॉन्स्टिपेशन के साथ, है ना, स्टमक में, वहां पर स्पेशल याद रखना दोस्तों, गोनेसिस की फीलिंग होती है, थकावट की फीलिंग होती है, स्टूल हार्ड और नोडुलर छोटे छोटे टुकड़ों में आता है। एनस में स्टूल त्यागने के पहले और बाद में जब रगड़ लगती है, स्क्रैचिंग लगती है, तो स्मार्टिंग पेन होता है ना, लंबे समय तक बना होता है। तो यही कारण है बच्चों में अगर ऐसा हो तो यहां पर याद रखना S130/30 देना, लेकिन S2 की D2 से 2 ड्रॉप मॉर्निंग में हमेशा देते रहना, दूध में S2 की 2 ड्रॉप देते रहना। आप देखना कितनी जल्दी पावरफुल उसका स्टूल पास होता है, धक्का मार के बाहर निकाल देगा, ये परमानेंट क्यूर करेगा और वो एक्यूट तुरंत वहां पर ठीक कर देगा, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम है दोस्तों इसका। हाइड्रेस्टिस
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इंडिकेट होती है, एक्यूट में नहीं। मैंने कहा ना स्लो एक्टिंग है, एक्यूट में काम नहीं करेगी, क्रॉनिक हर कंडीशन में काम करेगी दोस्तों, है ना। इसके सिम्टम आपको नजर आएगा ना, रॉनेस नजर आएगा, सोरनेस नजर आएगा, बर्निंग फीलिंग नजर आएगी दोस्तों, है ना। कफ बहुत ड्राई होता है, हार्ड होता है। चेस्ट में आप जब स्टेथोस्कोप से सुनोगे ना, रेटलिंग साउंड सुनाई देता है। और यहां पर एक्सपेक्टोरेशन बहुत ठीक होता है। और जब एक्सपेक्टोरेशन ठीक होता है ना, वही ठीक है ना, येलोइश, टेकिंग म्यूकस, चिपचिपा म्यूकस, रेशेदार म्यूकस, है ना। इसीलिए जब लेफ्ट साइड सोंगे ना, बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होता है। याद रखना, बिकॉज S1 इज ए लेफ्ट साइडेड रेमेडी। याद रखना, लेफ्ट साइड सोते ही अगर सफोकेशन फील होता है, आप समझ जाना आपको S1 देना है ना। टॉप क्लास रेमेडी। ल्यूकोरिया में आ जाओ। ल्यूकोरिया में बहुत ब्रिलियंट, ज्यादातर महिलाओं को थिक येलोइश, रैपी, स्टिंजी, विस्सिड ल्यूकोरिया होता है, चिपचिपा, लंबे समय तक लगातार लटका रहता है दोस्तों, है ना। वल्वा में क्रॉनिक कैटरल कंडीशन डेवलप करता है, और ये कारण है मेंसेस के बाद ल्यूकोरिया बहुत वर्ष हो जाता है ना, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ऑफेंसिव होता है, एक्रीड होता है, एक्सकोरिडिंग होता है, अर्थात वेजाइनल एरिया में बर्निंग सेंसेशन, खुजली, गर्मपन, है ना, अनहाइजीनियस फीलिंग होना। महिलाएं काम नहीं करती, अगर काम करेगी तो उस समय बहुत इरिटेट हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए प्रूराइटिस वल्ला के साथ में सेक्सुअल एक्साइटमेंट पाया जाता है। अगर ऐसी महिला आती है तो आपको दो चीज हमेशा बोलेगी, पूरी वेजाइना में खुजली आती है ना, और दूसरा मेंसेस के दौरान बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है ना। और यही कारण है, क्वेश्चन कई बार कई महिलाएं इस दौरान अगर सेक्स कर लेती है तो उस सेक्स के दौरान बहुत ज्यादा बर्निंग होता है दोस्तों, है ना। याद रखना, सोरनेस के साथ बहुत बर्निंग पेन पाया जाता है। उस कंडीशन में रामबाण मेडिसिन, हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस, भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना दोस्तों। माइंड के लेवल पर जब जाओगे तो देखोगे डल प्रेसिंग पेन होता है, यहां पर फ्रंटल रीजन में पेन हो रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन से कनेक्ट होता, मैंने बताया था, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन के कारण हो रही, ऊपर गया पूरा बर्निंग वे पर गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गला प्रभावित, ऊपर गया हेडेक हो रहा, हेडेक के बाद इंसोम्निया हो रहा, है ना। ये सब कनेक्टेड होता है दोस्तों। स्काल्प और नेक के मसल्स में सबसे ज्यादा पेन होता है, ये स्काल्प और गर्दन की मसल्स में सबसे ज्यादा पेन होता है ना। यही कारण है, जब कोल्ड कोराइजा होता है और साइनोसाइटिस होती है ना, उस दौरान बहुत सीवियर पेन होता है, इसीलिए हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस इंडिकेटेड होती है ना। एक्जिमा अगर हो गया, फोरहेड के लेवल पर एक्जिमा है, काला पड़ गया, यहां से निकल रही चमड़ी, आपको देना है दोस्तों। कान के लेवल पर आपको साउंड सुनाई दे रहा, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको डिफनेस हो रहा है ना, स्टिचिन कैटरल के साथ में हाई पीस वॉइस है, यानी आपको गले में, आपको कान में इन्फ्लामेशन है, और उसके साथ में आपकी आवाज मोटी हो गई दोस्तों। टॉप क्लास रेमेडी है ना, इसलिए इसका उपयोग करते रहिए, है ना। नोज के लेवल पर, एक ये एंटीरियर है, ये बैक साइड में जहां नोज लगा हुआ है आपके स्कल के साथ में, वो पोस्टीरियर नेरिस है, वहां से थ्रोट तक, गले तक यदि थिक टेनिसेस सिक्रेशन होता है, लगातार निकलता है ना। वाटरी एक्सक्रेटिंग डिस्चार्ज, मतलब रगड़ खाने वाला बर्निंग वाला डिस्चार्ज निकलता है, जिसको आप ओजिना बोलते हो, है ना। ओजिना सेप्टम के साथ अल्सरेशन भी वहां पर अगर नजर आ रहा है, याद रखना दोस्तों, पूरे समय नोज को झटका देता रहता है पेशेंट, लगातार नोज को इस प्रकार करता रहता है, उस कंडीशन में हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी दोस्तों, भूलना मत। देख लो, मैं आपको अभी तो S1 पढ़ाया ही नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां पर बता चुका। माउथ के लेवल पर जाओगे तो माउथ कैंसर को हमेशा याद रखना, है ना। याद रखना दोस्तों, यहाँ पेपरी टेस्ट होता है, बिल्कुल पेपर के जैसा टेस्ट होता है, टंग एकदम वाइड, सोलन, लार्ज, है ना, फ्लेबी, स्लीमी टंग होती है दोस्तों, जिसपे इम्प्रिंट ऑफ टीथ, दांत का निशान आपको मिलेगा, है ना। बार बार पेशेंट मुंह के छाले बताएगा, स्टोमेटाइटिस, टंग पर अल्सरेशन, किनारों के ऊपर आपको टंग फटी हुई, फिशर नजर आएगा, हाइड्रेसिस। टंग कैंसर के लिए रामबाण मेडिसिन है, हाइड्रेसिस कैंडेंसिस, ठीक है, याद रखना। थ्रॉट के लेवल पर जाओगे, फॉलिकुलर फेनिंजाइटिस, है ना, बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन, रॉ, स्मार्टिंग, एक्सकोरेटिंग सेंसेशन, यानी रगड़ खाने वाला सेंसेशन आपको मिलता है दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों, जब आप खकारते हैं तो येलो टेनिशियस म्यूकस बाहर आ जाता है ना। और यही कारण है, कई बार जब सफोकेशन होता है तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, नींद से जग जाते हैं, और इस प्रकार की टेनिसिस पोस्ट नेजल ड्रूपिंग के कारण ये प्रॉब्लम होती है, यानी नाक पीछे से बंद हो गई, है ना, सांस ही नहीं निकलती बच्चे की, इसीलिए हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस वहां पर दिया जाता है दोस्तों, है ना। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं,
मेरे पास 2 पेशेंट ऐसे आए, उन्होंने एक ही चीज बोली और मैं ढूंढता रह गया, मुझे मिला नहीं, लेकिन दूसरे महीने आया तो मैंने ढूंढ के रखा था, है ना। प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के दौरान गोइटर होना। कोई महिला डेवलप हो रही है, एकदम से अचानक खूब डेवलप हो गई, पूरा शरीर डेवलप हो गया, गोइटर हो जाएगा, है ना। और वही कारण है प्रेगनेंसी के दौरान उनको गोइटर हो गया। मैंने हाइड्रेसिस कैंडेंसिस पहले क्यू में दिया, फिर 30 में दिया, 200 1 में दिया, पेशेंट ठीक हो गया। उसके बाद अगले 2 पेशेंट आए, ये हटा दिया, मैंने इलेक्ट्रोमोपैथ में S1 दिया, है ना, S1C1B। पहले पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव करके मैं जैसे 1000 पर पहुंचा, गोइटर पूर्ण रूप से गया। गोइटर की कोई मेडिसिन नहीं दी, केवल इस मेडिसिन को प्रूव किया दोस्तों। यही कारण है यूरिन के लेवल पर जब बहुत ही गाढ़ा डिस्चार्ज होता है ना, एकदम डिकम्पोज, यानी यूरिन बिल्कुल डिकम्पोज हो गई है, सड़ गई है, ऐसी गंध अगर आती है, हाइड्रेसिस कैंडेंसिस देना है। मेल में अगर गोनोरिया होता है, वो भी सेकेंड स्टेज का होता है, जिसमें से इसी प्रकार का ग्रीनिश, येलोइश, थिक, चिपचिपा, रेशेदार डिस्चार्ज आ रहा है, हाइड्रेसिस कैंडेंसिस देना है ना। और यही गुण फीमेल में भी आपको याद रखना है दोस्तों। इरोजन के साथ वहां पर बहुत ज्यादा एक्सकोरेशन मिलता है, यानी कोई भी चीज निकल रही है ना तो रगड़ करके निकलेगी, है ना। सर्विक्स में ट्यूमर, याद रखना, ब्रेस्ट में ट्यूमर, रिट्रैक्टेड निप्पल अंदर की तरफ चले जाना, मेनोरेजिया होना, टॉप क्लास रेमेडी है हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस दोस्तों, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरियोला के समान जब इरप्शन निकलते हैं, ल्यूपस निकलता, अल्सर निकलता, जितनी भी कैंसरस फॉर्मेशन होती है दोस्तों, तो आप याद रखना, पेशेंट सिम्टम बोलेगा थिक येलोइश डिस्चार्ज का, लेकिन साथ में प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन यानी बदबूदार पसीना, उसकी अनहेल्दी स्किन की टेंडेंसी, ये 2 चीज देख लेना, हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल इसका आगे का चैप्टर हम लेंगे, उसके बाद अगली मेडिसिन, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों। कल हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि मंडे हो सकता है मेरी आपको, कल हमारी क्लास रहेगी, इसलिए आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा दोस्तों। कल शाम को क्लास रहेगी। जी प्रीतपाल सिंह सर, डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सर। प्रीतपाल सर। प्रीतपाल सर। हाँ जी सर। जी सर मैंने आपसे पूछा था डॉक्टर साहब का नंबर, जो 1M में देनी थी मम्मी को पोटेंसी, तो डॉक्टर साहब का आपका नंबर नहीं दिया मेरे को। किसका नंबर सर? आपने बोला था लुधियाना में कोई डॉक्टर होगा ना, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा। सर लुधियाना में प्रॉपर में कोई डॉक्टर नहीं है, आसपास डॉक्टर है सर, है हाँ ना। कोई बात नहीं, मैं आसपास चला जाऊंगा, इमरजेंसी है सर, जैसा कहोगे आप कर लेंगे। ठीक है, मैं देख के आपको देता हूँ, है ना, अभी देता हूँ। जी जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी मतलब कल से बेहोश हो रहे थे, तो मैंने उनको ओपियम और प्लम्बलम दे दी, अभी ठीक है, तो होश में आ गए। तो इमरजेंसी है सर, कीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं अभी जस्ट प्रॉब्लम क्लास के बाद ही देता हूँ सर आपको मैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी नीलांचला नाइक जी, नीलांचला नाइक जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सरिता श्रीवास्तव मैम। सरिता मैम, राजीववादी कार्यकर्ता, राजीववादी कार्यकर्ता। आप लोग हैं करते हो, भूलते। जी अरविंद कुमार सर। अरविंद कुमार सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ अरविंद सर, हाँ आ रही है, बोलिए अरविंद सर। सर अभी तो
S1 का मुझे लग रहा 60% पार्टी आपने पढ़ाया, 60% प्लांट ही पढ़ाए, तो इसको देख के तो लगता है कि कम से कम 80 to 85% जो हमारे डिजीज हैं वो तो इसी से अकेले से कवर हो रही है। बिल्कुल हो रही है सर, इसलिए तो यूनिवर्सल रेमेडी मानी जाती है इसको। ठीक है, अभी तो मैंने बहुत कम पढ़ाया है सर, जब इसका पूरा डिटेल देखेंगे ना जी तो ये बहुत काम की चीज है सर। और हमारे वास्तव में इलेक्ट्रोमेपैथ को लोगों ने समझा ही नहीं। मैंने होम्योपैथ छोड़ दी सर इलेक्ट्रोमेपैथ के चक्कर में, ठीक है ना। जी और इसलिए छोड़ी, मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि मैंने बहुत डीप में काम कर लिया है। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, आते वाले समय में मेरे पास शायद क्लासेस के लिए भी टाइम नहीं होगा, इसलिए ये लास्ट क्लास है मेरी। इसके बाद में शायद मैं क्लास भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी प्रैक्टिस पे ध्यान देना, बुढ़ापे में इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैक्सिमम 30-35 पेशेंट का एक टारगेट है, वो मेरा पूरा हो जाता बहुत है मेरे लिए। ठीक है ना जी। ठीक है सर, बट सेमिनार तो कुछ रखना बीच बीच में। हाँ वो तो चलता रहेगा सर, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है जी ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। जी। जी सरिता श्रीवास्तव मैम, सरिता श्रीवास्तव मैम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। सर। ये फिशर टंग लाइक ऐसा टंग में क्रैक्ड हो तो सर उसके लिए भी एस्पिरिन देंगे या कैसे करेंगे सर? बिकॉज कुछ पेशेंट्स में सर क्रैक हैं बट स्टमक में कोई पेन नहीं है या कुछ नहीं है, विटामिन बी सर 12 वगैरह भी ठीक है उनका। तो सर इसमें क्या दे सकते हैं सर? किस चीज में मैडम? टंग में सर क्रैक है। क्या आप केवल S1 दे दो, C3 दे दो या C2 दे दो, तुरंत कवर होता है। C2 सर इस वैल्यूएशन में सर आप 30 में दो। ओके, नेगेटिव में सर। ठीक है जी जी। राजीववादी कार्यकर्ता, हाँ पाल सर, मैंने डॉक्टर जसविंदर सर का नंबर डाला है ना, और मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करता हूँ जो पंजाब का ग्रुप है। ठीक है, मैं आपका नंबर उसमें डाल देता हूँ। प्रीतपाल सर, मैं आपको आपका नंबर पंजाब ग्रुप में डालता हूँ, वो आपको ऐड ऑन कर देंगे। तो आप उसमें से जो भी आपके पास का लुधियाना का हो, वो आप उनसे संपर्क कर लेना, वो मेडिसिन वहाँ प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, आपका नंबर मैं उस ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है जी। राजीववादी कार्यकर्ता, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आप जो बैच फ्लावर जो एक मेडिसिन जो दिखा रहे थे, कई मेडिसिन 2-3 दिन सर क्लास में दिखाए सर, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन है सर? नहीं साहब, बेच फ्लावर रेमेडी एक अलग साइंस है अच्छा, ना। ये ये अलग साइंस है? हाँ न्यू साइंस है। मैं फ्री में क्लास दे रहा हूँ आपको, और आपकी प्रैक्टिस 4 गुना बढ़ा दूंगा सर। 5,000 में यस पूरा स्टॉक आता है उसका, मेडिसिन का, वैक्सीन कंपनी का, है ना। यस सर, और इतना इतना यस सर, पावरफुल रिजल्ट है, 5 से 10 दिन में रिजल्ट आता है उसका, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रकार की टेक्निक है जिसमें फ्लावर्स का उपयोग किया गया है। ठीक है यस सर, यस सर। तो जी। सर इसका नीलांचला नाइक जी, सर नमस्कार सर। नमस्ते सर वही अभी जो क्वेश्चन किए थे वो सर मैं भी वही सोच रहा था, बेच फ्लावर मेडिसिन मिलता कहाँ से, वही मैं सोच रहा था। बेच फ्लावर रेमेडी कहीं पर भी आप चले जाओ, जहां भी होम्योपैथ मेडिकल है ना, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। रामाश्रय मौर्य जी, रामाश्रय मौर्य जी, रामाश्रय मौर्य, कल्पना मैडम,